नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा टॉनिक बैच का जो है खान सर का उसका इतिहास का सेगमेंट देखेंगे। इससे पहले जो है पॉलिटी का जो है कंप्लीट 200 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसको आप लोग देखिए और एक बार ज़रूर देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो अभी तो हम फिलहाल हिस्ट्री देखेंगे और वो भी कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। देखिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण जो है इसका जो विकास है, तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का जो क्षेत्र है इसका जो विकास है वो नर्मदा नदी घाटी के तट पर हुआ है। और यहीं पे सबसे पहले जो है वो आदि मानव का जो है हमें प्रमाण देखने को मिलता है। और वो जगह है आपका भीमबेटका, जो कि एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जो नीचे आइएगा तो आपको दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है वो आहार संस्कृति, इसको आप आहार कर लीजिएगा, आहार संस्कृति का जो है विकास देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर बागोड़ और आदमगढ़ हो जाएगा। देखिए, बुर्ज होम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ आदमी के साथ जो है वो कुत्ता या जानवर का जो है वो दफनाने का यहाँ से हमको प्रमाण मिलता है। और बुर्ज होम से ही जो है वो गर्त आवास का भी साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। देखिए, जहाँ कृषि होगा वहीं स्थायी जीवन होगा, तो सबसे प्राचीनतम कृषि जो है वो मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ से ही जो है वो 7,000 BC पूर्व जो है, मतलब 7,000 ईसा पूर्व यहाँ से हमको स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो जो हड़प्पा है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1750 BC है। छठा प्रश्न है हमारा कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर है। तो लोथल जो है ये एक गुजरात राज्य में स्थित है और ये भोगवा नदी के तट पर है ये। और जो लोथल है वो अपना डॉकयार्ड के लिए जो है वो फेमस था। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, कहता है मिलान करना है। देखिए, लोथल से जो है सो हमें गोदीबारा या यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिलता है। कालीबंगा जो राजस्थान में है घग्गर नदी के तट पे, वहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिलता है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। और बनावली से पक्की ईंट की बनी हुई हल की जो है प्रतिकृति वो हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप मिला लीजिएगा तो इसका आंसर जो है आपका 1 का 2 और B का 1 हो जाएगा। 1 का 2, B का 1, C का 4 और D का 3, B हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर कि हड़प्पा इसकी संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित था। तो देखिए, सिंध जो है ये एक पाकिस्तान का प्रांत है। और पाकिस्तान में जो है हमको मोहनजोदड़ो, चनहुदरो जो है ये हमको देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आंसर B हो जाएगा। बात करें हड़प्पा का, तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में और सुरकोटदा जो है ये बलूचिस्तान प्रांत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। देखिए, जीवन का जो विज्ञान आयुर्वेद है इसका सर्वप्रथम प्रमाण जो है वो हमको अथर्ववेद में मिलता है। आरण्यक में जो लिखा गया है, आरण्यक मतलब हो गया जो भी साहित्य जंगल में लिखा गया है। सामवेद की बात करें तो सामवेद से हमको संगीत का चर्चा मिलता है। और यजुर्वेद में हमें युद्धों का चर्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त
किसमें पाया जाता है? देखिए विवाह सूक्त का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन घटना है और संधि है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और इसको मिलाएंगे। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत है ये मद्रास के संधि से 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मंगलौर की संधि के साथ 1784 में समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी 1809 में, और पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय 1849 में डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये लाहौर की संधि 1846 में ख़त्म हुआ, और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये सुगौली की संधि 1816 में ये समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में जो है वो 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। देखिए 4 बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें है पहला जो है वो पहला जो बौद्ध संगति है वो 483, दूसरा 355, 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा जो है वो पहली सदी में समाप्त हुआ था। तो पहला जो बौद्ध संगति है वो सबसे पहला बौद्ध संगति आपका जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, और दूसरा है वो वैशाली में, तीसरा जो है वो कुंडलवन, और चौथा जो है एक मिनट रुक जाइए, पहला है राजगीर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्रा, और पांचवा चौथा जो है ये कश्मीर का कुंडल वन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 1 4 3 आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो 14 पूर्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? तो अजीबकों के आश्रय के रूप में जो है बराबर की गुफाओं का निर्माण गया में जो है वो अशोक के द्वारा किया गया था, जिसमें 4 गुफाएं बनाई गई थी, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। कर्ण, टोपड़ा, विश्व और झोपड़ी ऐसे करके बनाया गया था। 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो जो मतमयूर है ये एक शैव संप्रदाय था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो जो अंगुत्तर निकाय है इससे हमें 16 महाजनपदों की जो है वो चर्चा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, ये है हसीन मसूसा। इसमें जो है ये हो गया आपका हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण और सातवाहन। तो देखिए पहला जो है वो हर्यक वंश है, तो यहाँ पे हर्यक वंश पहला हो जाएगा। दूसरा है ये हसीन है पूरा, अच्छा से देख लीजिए। दूसरा है हर्यक वंश का शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग तो है नहीं। फिर है नंद वंश, तो तीसरा नंद, यानी ये 2 नंबर पर हो जाएगा। 4 1 होगा हमारा, तो 4 1 एक ही ऑप्शन में है, तो 4 1 3 2 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरुशराम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है ये महापद्म नंद को जाना जाता है, और महापद्म नंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक हैं। अगला है राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। तो देखिए राजा नंद का जो उल्लेखीय अभिलेख है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, और इससे जो है हमको कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। 20 नंबर प्रश्न है अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण में किस राज्यों का उल्लेख नहीं किया था? तो अशोक ने जो है वो चोल वंश का जो है उल्लेख नहीं किया था। ये कुषाण नहीं होगा, ये चेर होगा। चेर, पांड्य और केरल पुत्र का जो है वो चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला है। देखिए प्रथम जो संगम सभा है ये मदुरै में हुआ था, अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा शिल्पाधिकारम जो है ये इंगेलो
अडिगल का महाकाव्य है। मणिमेखलाई जो है ये शीतलई सतनार से इनका संबंध है। और पांड्य राजवंश का प्रतीक जो है ये मछली था। चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। और चेर राजवंश का प्रतीक जो है वो आपका धनुष था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है। और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। नौवां देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के जो पतन का जो कारण है वो हुनों का आक्रमण था, प्रशासन का समतीय ढांचा ये भी था, उत्तरवर्ती बुद्धों का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना ये भी था। लेकिन अरब आक्रमण जो है वो मौर्य गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो धन्वंतरी ने जो अपना परामर्श है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दिया था। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील जो बनाने का श्रेय है वो राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए, ये तराइन का जो पहला युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजय होता है और मोहम्मद गौरी इसमें हारता है। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी जीतता है। इस जो 1192 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में जो है इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद की हत्या कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल्य नियंत्रण को पहली बार जो है इसने लागू किया था। अलाउद्दीन से याद रखिएगा कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। इसी ने जो है ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया। इसने घोड़ा दागने की भी प्रथा चालू की थी। और इसी ने जो है वो सैलरी देना प्रारंभ किया था। इतना जो है वो आप अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा। और यहाँ पे शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी का कार्यकाल याद रखिएगा। इनका कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत में 1540 से 1545। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो ये 8 तेलुगु कवि थे। 28 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो पहले हजरते आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है ये शेरशाह सूरी था। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पित नहीं किया। तो वो जो है वो मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह हो जाएंगे। इन्होंने कभी भी जो है मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया। अगला हमारा मिलान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ वर्ष और संस्थापक दिए गए हैं और आयोग से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1-2 स्टैटिक के रूप में पूछ ही लेता है। देखिए, सार्जेंट योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित था और इसका वर्ष 1944 हो जाएगा। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 में किया गया था। राधाकृष्णन आयोग 1948 और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना है 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। तत्वबोधिनी सभा जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका स्थापना किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पंडुरंग हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फुले और ड्रेन थ्योरी जो है ये दादा भाई नौरोजी की जो है ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि मुगल प्रशासन में ए मास क्या था, मदद ए मास क्या था। तो मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास है ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो ये पुर्तगालियों ने जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बना लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने का
परंपरा प्रारंभ किया। तो जो हरगोविंद हैं, हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया और नगाड़ा बजाने का जो है वो प्रथा को चालू किया। किसके बीच वांडीवास, देखिए 1760 के बीच में वांडीवास का युद्ध होता है और इसमें ये जो युद्ध है ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में था, जिसमें ब्रिटिश जीते थे और फ्रेंच हार गए थे। इलाहाबाद की संधि, देखिए इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में किया गया और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है ये रजा खान को जो है वो घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। देखिए हेक्टर मुनरो जो है ये बक्सर का युद्ध लड़ा था, लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से इसका संबंध नहीं है। तो यही हमारा गलत कथन है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ का जो उल्लेख है वो सन्यासी विद्रोह में जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर यूपी के अंदर लिया था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। तो जो अरस्तु हैं वो सिकंदर के जो है वो टीचर थे। अगला फिर हमारा जो है ये घटना है और संबंधित व्यक्तित्व और विवरण से क्वेश्चन है। देखिए अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। चौथ और सरदेशमुखी मराठा कालीन एक टैक्स था और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में लड़ा गया था। परमार वंश का संस्थापक जो है वो उपेंद्र था और गंगई कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक है इसके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था। तो महावीर का जो है वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था और जो बुद्ध हैं इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए बुद्ध को जो है वो शाक्य मुनि भी बोला जाता है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो ये जो है ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो है वो सेल्यूकस निकेटर था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई और ये एक जो है वो पॉलिटिकल की बुक है। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तो बिंदुसार ने अशोक को जो है वो तक्षशिला विद्रोह को जो है वो समाप्त करने के लिए भेजा था कश्मीर में। भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। तो कनिष्क ने जो है इसका जो है स्टार्ट करवाया था सिल्क मार्ग, और सिल्क मार्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये चाइना से होकर के आता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को सन 1712 ईस्वी में जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था। तो प्रयागराज में जो है हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा आयोजित किया करता था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया। यह महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला है वैदिक काल और सामाजिक व्यवस्था के बीच में हमको मिलान करवाना है। देखिए वेदांग की कुल जो है संख्या वो 6 है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अघन्य जो है ये गाय को बोला गया ऋग्वेद में, जिसका अर्थ था वध न करने योग्य पशु। 4 आश्रमों का जो उल्लेख है ये हमको जवालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वो 10 है। गायत्री मंत्र जो तृतीय मंडल से मिलता है इसके रचयिता जो है वो विश्वामित्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि दशराग का जो युद्ध है ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन डैश, यह वक्तव्य किसका था। तो ये जो वक्तव्य है ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू का था और ये उन्होंने बताया था कि 26 जनवरी 1930 में जो सर्वप्रथम झंडा फहराया गया था उसके सिलसिला में।
किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? तो देखिए जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो है वो बंगाल गजट के नाम से जो है वो पहला जो है वो समाचार पत्र का संपादन अंग्रेजी में किया था। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो जो वुड डिस्पैच का जो रिपोर्ट है, इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद किस नाम से जाना गया? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है यही बाद में जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, AMU। नेक्स्ट हमको मिलान करना है। देखिए विनोबा भावे ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, मेघा पाटकर चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा भूदान आंदोलन, सॉरी 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा करेक्ट करेगा। विनोबा भावे है भूदान आंदोलन से, और मेघा पाटकर का जो संबंध है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो डी का जो है वो 2 होगा। तो डी का 2 जो है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। बी का क्या है? बी का 3 होगा, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको चयन करना है। देखो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, सही है। लॉर्ड मिंटो भारत परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित है, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था, ये भी सही है। और लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 में, तो देखिए यही क्वेश्चन गलत है, हम यहाँ स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाने वाला था ये जो है ये लिटन था, और जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसको जो है वो शुरू किया था। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो ये जो है केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत का वयोवृद्ध किसको कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया उसका नाम रजिया सुल्तान है। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये जो है ये तराइन का दूसरा युद्ध में इसने दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया, और ये 1192 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने जो है ये लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अगला जो प्रश्न है वो दार्शनिक से है और इधर प्रतिपादक है। देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के जो है महर्षि गौतम हो जाएंगे, और वैशेषिक के जो है महर्षि कनाद हो जाएंगे, और कनाद को ही जो है परमाणुवाद के जनक के रूप में माना जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जो है ये बादरायण इसके प्रतिपादक हैं, और द्वैतवाद जो है शंकराचार्य इसके प्रतिपादक है, और विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य इसके प्रतिपादक हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें से एक खान से निकला था। तो देखिए ये जो खान है ये गोलकुंडा का खान हो जाएगा। द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को है वो द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। बाजार अधिनियम नीति किसने लागू किया था? तो एक अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, और ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको जो है वो विरोधों का मिश्रण बताया गया है। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम संस्थापक है उसका नाम इब्राहिम लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो जो कनिष्क है, कनिष्क को जो है वो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्रा का जो सबसे
प्रथम जो चलन है ये यवनों ने चलाया था, लेकिन शुद्ध जो स्वर्ण मुद्रा है ये कुषाणों ने चलाया था। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल जो है ये कलिंग के महानतम शासक थे। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है हमारा, कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहा करते थे। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? तो जो गुप्त शासक हैं इसकी जो दरबारी भाषा है वो संस्कृत थी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी क्या है? होयसल की जो राजधानी है वो द्वार समुद्रम थी। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस चोल राजा ने सीलोन यानी सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? तो सीलोन जो है उसको जीतने वाला जो है वो राजेंद्र चोल था। अगला हमारा है घटना प्रतीक से हमको मिलान करना है कि देखिए बौद्ध धर्म का जो जन्म का प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। महावीर निष्क्रमण मतलब गृह त्याग होता है और घोड़ा इसका प्रतीक है। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति ये बोधि वृक्ष हो जाएगा। और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया था। महापरिनिर्वाण मृत्यु जो है ये कुशीनगर में गौतम बुद्ध का हुआ था। और प्रथम जैन संगति जो है ये पाटलिपुत्रा में हुआ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और द्वितीय जैन संगति जो है ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण इसके जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में मिलता है? तो ये जो उत्तर मेरुड़ अभिलेख है इससे हमको जो है वो ग्राम प्रशासन यानी ग्राम पंचायत के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ से जो है ये हमें सुदर्शन झील का यहाँ से जो है हमको पता चलता है। और बात करें एहोल से तो एहोल जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने किया था। चित्रकला में जो गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये गंधार शैली का जो सूत्रपात है यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कनिष्क जो है ये महायान संप्रदाय को मानता था। 85 नंबर प्रश्न है कि एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट के राजा थे कृष्ण प्रथम, इसी ने जो है वो एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन अखबार से है और इधर संपादक से है। देखिए बंगाल गजट भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है और ये J.A. हिक्की ने इसका संपादक था। संवाद के अमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक B.R. अम्बेडकर। यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो मराठा है ये इंग्लिश में था और केसरी जो है ये मराठा में था। यंग इंडिया महात्मा गांधी और हरिजन का, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश चोल मंदिर जो है वो शिव देवता को समर्पित है। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं इसमें जो है ये हमको बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों का जो है इसमें हमको मिश्रण दिखाई देता है। अगला इसी में एक और ध्यान रखिएगा, देखिए हिंदू और जो बौद्ध है, हिंदू और बौद्ध जो है ये हमको अजंता की गुफाओं में जो है वो हिंदू और बौद्ध की शैलकृतें दिखती हैं। और हिंदू प्लस जैन का जो संकलन है ये हमको खजुराहो में देखने को मिलता है। अजंता की चित्र कलाकृतियों में वर्णित कथानायक है तो ये जो है ये जातक कथा की कथानायक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था?
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है ये हरिसेन ने बनवाया था। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये श्रवण बेलगोला में स्थित है, और श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में है। और यहीं पर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना प्राण का त्याग किया था। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाएंगे मेघदूतम के लेखक। और सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सांची स्तूप का जो निर्माण है ये अशोक के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है, तो लोथल से जो है ये कृत्रिम गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला है। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो सर जॉन मार्शल ने जो है ये इसके खोजकर्ता हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो जो व्यापार है वो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो है ये ताकत थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो ये जो है उपनिषद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है ये सामवेद संहिता में खोजा जा सकता है। योग के प्रणेता कौन थे? तो पतंजलि जो है ये योग के प्रणेता थे। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो जो मनुस्मृति है ये जो है ये कानून से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये जो है ये झेलम नदी के तट पे हो जाएगा। और झेलम नदी के तट पर जो है ये हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था, और ये जो है ये 326 बीसी में हुआ था। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो देखिए जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद जो है वो मगध पर शासन जो है वो शुंग वंश का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थंकर जो है ये पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर जो है ये महावीर स्वामी हुए। कृष्ण देव राय के समकालीन कौन थे? तो जो बाबर जो है ये कृष्ण देव राय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी जो है ये गुलबर्गा थी, और हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जो है ये 1565 में लड़ा गया, और इसी में जो है ये विजयनगर साम्राज्य का जो है ये पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया था। एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में, और अगला ही साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में जो है वो हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासन काल में शुरू हुई थी? तो हुमायूं के समय में जो है ये भारतीय चित्रकला का जो है शुरुआत हो गया था। और जहांगीर के काल को जो है वो स्वर्ण काल बोला जाता है चित्रकला का। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण है ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। हुमायूंनामा की रचना किसकी है? तो हुमायूंनामा की रचना जो है ये गुलबदन बेगम ने किया था, और हुमायूं का जो मकबरा है ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाना है। देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये इसके निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विषय के उपलक्ष्य में जो है ये अकबर ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहाँ ने अपने पिता की मकबरा का निर्माण करवाया था। दूरा शैली में था ये। अगला है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने
दिल्ली के लाल किला में करवाया। और चित्रकला का स्वर्ण युग जो है वो जहांगीर के कार्यकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, इसमें कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो है ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को जो है वो अपनाया था? तो ये जो है ये मानसिंह हो जाएंगे। दीन ए इलाही, सॉरी मानसिंह नहीं, मानसिंह तो उसका सेनापति था, बीरबल हो जाएगा। और दीन ए इलाही के जो स्टार्ट है दीन ए इलाही को जो 1582 में किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 1699 ईस्वी में किया गया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तानसेन और बैजू बावड़ा जो है ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो राज तरंगिणी जो है ये कल्हण के द्वारा लिखा गया था और इससे जो है हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद जो है ये शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति पंथ है ये संत ज्ञानेश्वर के प्रचार के साथ जो है ये फैला था। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर के किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है वो दरगाह है। अगला क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था 1929 में। और पूर्ण स्वराज की जो बात है ये भी जो है ये 1929 में इसका नारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता जो है ये वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी बारदोली सत्याग्रह के विजय के बाद जो है वल्लभ भाई को जो है वहाँ के बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नोआखली स्थित है, नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। नोआखली जो है ये बांग्लादेश में हो जाएगा। अगला है अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को जो है वो मीर बख्शी कहा जाता था। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया? तो जेम्स प्रथम ने जो है वो जहांगीर के दरबार में जो है वो कैप्टन सर टॉमस रो को भेजा था। और सर टॉमस रो को जो है वो 1615 ईस्वी में भेजा था। विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था 1605 में। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? मुगलों का लाल किला में रहना जो है ये जॉन निकोलसन के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की जो रचना है इसको अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है हमारा मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लिट्टन के द्वारा लाया गया था और ये भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये रिपन के काल में ये हुआ था और इसमें ये था विशेषता कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मामलों की सुनवाई का हक जो है वो दिया गया था। अगला रॉलेट एक्ट 1919 वाला, इसको बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया।
शारदा एक्ट 1929 में आया, जिसमें बाल विवाह को रोका गया और लड़कों और लड़कियों की आयु तय की गई। सती प्रथा का जो निषेध है वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चौथ क्या था? तो चौथ जो है ये शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, और चौथ के साथ साथ जो है वो सरदेशमुखी भी मराठाओं द्वारा, सरदेशमुखी जो है ये भी मराठाओं द्वारा टैक्स के रूप में लिया जाता था। सॉरी इसका ये एक मार्ग कर नहीं था, ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, गुरिल्ला युद्ध को जो है वो शिवाजी ने इसको लागू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी ननकाना साहिब हो जाएगा, और इसको वर्तमान में जो है ये करतारपुर साहिब के नाम से जो है ये जाना जाता है। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को 1908 में सर्वप्रथम सत्याग्रह के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव का जो संबंध है ये पलासी और बक्सर के जो है वो युद्ध से है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 था। अगला क्वेश्चन है किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो ये जो है मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन चालू किया था पूना के यरवदा जेल में। और आमरण अनशन के बाद जो है पूना के यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो स्थापना किया गया था सत्यशोधक समाज, इसका उद्देश्य था कि रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों के शोषण को रोकना था। 141 नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो देखिए साइमन कमीशन जो है ये 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में ये भारत आया था, और इसका जो उद्देश्य था वो था भविष्य में सुधारों की भारत में गुंजाइश, और इसमें जो है टोटल 7 लोग थे और 7 के साथ जो थे ये अंग्रेज थे। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का जो कारण था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था 1905 में। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? तो 17 में जो है इसका सर्वप्रथम पालन हुआ था और ये डलहौजी द्वारा किया गया था। 146 नंबर हमारा इसमें सुमिलित नहीं है, उसको चुनना है। देखिए सन्यासी विद्रोह जो है ये बिहार बंगाल में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो है ये पश्चिमी घाट में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कूका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था। ताना भगत विद्रोह जो है ये बंगाल में नहीं हुआ था, ये जो है ये छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था। नागपुर के इलाके में हुआ था, इसको आप वर्तमान में झारखंड कह सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 7 हो जाएगा। अगला फिर से कौन सा सुमिलित नहीं है ये हमको चूज करना है। देखिए 1857 में वायसराय कैनिंग थे, ये सही है। महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में हुआ था, ये भी सही है। और इसको जो है ये इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा था। झांसी
विद्रोह दमन ह्यूरोज ने किया था, ये सही है। सेना पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच समिति जो है इससे संबंधित हंटर आयोग और प्लस जो है मदन मोहन मालवीय का जो है ये मालवीय आयोग इससे संबंधित हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना जो है ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है ये इलाहाबाद में जो है ये किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये लक्ष्मी सहगल नहीं, यही गलत हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है इससे संबंधित है मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? देखिए क्रीमिया युद्ध जो है ये 1853-54 में हुआ था। सुमिलित करना है, देखिए जो मेजनी जो है ये इटली से हो जाएगा। हीगल जो है ये एक दार्शनिक थे, बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ थे, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? BAC ऑप्शन बी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो 1915 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना जो है ये लाला हरदयाल ने 1913 में जो है वो USA में किया था, सैन फ्रांसिस्को में। तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हो गया? तो तुर्की का खलीफा का पद जो है 1924 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से हुआ था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन है ये 1920 में तुर्की के सहयोग से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये जो है ये 1930 में दांडी यात्रा के दौरान शुरू हुआ था और इसकी जो स्टार्टिंग पीरियड है डेट है एग्जैक्ट है वो है 6 अप्रैल 1930। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो है वो लियो टॉल्स्टॉय के जो है कृतियों से अधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो है ये इसको किराए पे लिया था। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने किया था? खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? भारत में होम रूल आंदोलन जो है ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे जो है हमारा हिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो भूगोल का देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग भूगोल को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री जो है बिहार दरोगा का जो खान सर का टॉनिक बैच का है टोटल 162 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।